अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने आप लोगों से पहले भी एक मुहर्रम स्पेशल चोंगे की रेसिपी शेयर की है, जिसे वर्की पूड़ी भी कहते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए बग़ैर किसी बल वाले पराठे के साथ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से एक चोंगे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें जो है हमारे चोंगे इतने सॉफ्ट बन के तैयार होंगे ना कि बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले बन के तैयार होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है ये, और इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गंदम का आटा ले लेंगे 1 कप। पहले जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वो मैदे के साथ है, तो ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। 2 चुटकी इसके अंदर नमक शामिल कर दूंगी और 3 से 4 टेबलस्पून भर के पिघला हुआ मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ देसी घी। आपने भी देसी घी शामिल करना है। अगर इनकेस आपके पास देसी घी नहीं है तो आपने डालडा घी शामिल कर लेना है। हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से, इस घी को ना इस आटे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे दोनों हाथों से ना इस तरीके से रब भी कर सकते हैं, और चाहे तो एक हाथ से भी कर सकते हैं। इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो जब इस तरीके से इसकी मुट्ठी बनने लग जाएगी तो आपने क्या करना है, 1 कप मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, सिर्फ आधा कप तकरीबन इसके अंदर यूज़ होगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपने इसकी डो लगा लेनी है। सख्त डो आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। जिस तरह की आप रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ी सी पतली साइड पे होनी चाहिए इसकी जो डो है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी पतली होनी चाहिए। तो जब तक मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसको अच्छी तरीके से पानी के साथ मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक आपने ना इसे गूंद लेना है, ताकि जो हमारा आटा ना वो जल्दी जल्दी सेट हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने इसे तकरीबन 1 मिनट तक गूंद दिया है, और ये देखिए सिर्फ आधा कप तकरीबन ना हमारा पानी लगा है। इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा दूंगी और इसे कवर लगा देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो जब तक मैं यहाँ पे इसे कवर लगा रही हूँ रेस्ट देने के लिए, दूसरी तरफ हम ज़बरदस्त है इसका शीरा तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसका शीरा तैयार कर रही हूँ गुड़ के साथ। गुड़ और गंदम का ये जो कॉम्बिनेशन है ना चोंगे का, बहुत ही कमाल का है। आधा कप यहाँ पे मैं ले लूँगी पानी प्यारे से पैन में, और आधा कप शामिल कर दूँगी मोटा कुटा हुआ गुड़। अब जितना आपने पानी लेना है उतना ही आपने गुड़ लेना है। अब आपने ये करना है, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने ना इस गुड़ को पिघला लेना है। इसके मोटे मोटे टुकड़े करने का बेसिकली मकसद यही था कि ये जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। आपने तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो क्या होगा, सारा का सारा जो पानी है ना वो ड्राई हो जाएगा। 1 से 2 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। यहाँ पे देखिए गुड़ जो है हमारा अच्छे तरीके से ना मेल्ट हो चुका है। 3 से 4 यहाँ पे हरी इलायची मुँह खोल के वो शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैं 2 टीस्पून बहुत छोटे वाले जो टीस्पून होते हैं ना चाय के चम्मच, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दूध के। और अब तेज़ आंच करके इसको एक बॉयल दिलवा लेंगे। इससे क्या होगा, गुड़ के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मैल वगैरह होती है ना, दूध डालने से वो बाहर आ जाएंगी। 1 से 2 बॉयल दिलवाएंगे इसे तेज़ आंच पे। तो उसके बाद इसकी फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ़। ये देखिए काफ़ी मैल जो है ना वो ऊपर आ चुकी है। ये सिर्फ दूध की वजह से हुआ है। वैसे अगर आप देखें तो गुड़ की जो चाश है ना वो देखने में बिल्कुल साफ़ लगती है, लेकिन जब आप इस तरह उसमें दूध शामिल करते हो तो ये जो मैल है वो ऊपर आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। इसे छान के आपने इस्तेमाल करना है। बगैर छाने कभी भी गुड़ की जो चाशनी होती है ना उससे इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे आप छान लेंगे किसी भी छलनी की हेल्प से। और अब आपने इसे छानने के बाद कवर लगा के एक साइड पे रख देना है ताकि ये नीम गर्म रहे। दूसरी तरफ देख लेते हैं अपना आटा जो कि सेट हो चुका है। 10 से 12 मिनट जितना मुझे टाइम चाश बनाने में लगा ना, बस उतना ही मैंने इसे रेस्ट दिया। अच्छे तरीके से सेट हो गया है। हाथों को हल्का ऑयल के साथ चिकना कर लेंगे और इसको एक दफ़ा ना मुक्की दे लेंगे। और उसके बाद इसके पेड़े तैयार करेंगे। 1 कप आटे के साथ तकरीबन 3 अदद पेड़े मैं तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो 4 भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली रोटी जो है ना, आम रोटी से थोड़ी सी थिक होती है, इसलिए मैंने 3 अदद पेड़े तैयार किए हैं। पेड़े तैयार करने के बाद 1 अदद बेलन ले लेंगे और इसे बिल्कुल सेम रोटी की तरह आपने बेल लेना है, लेकिन आपने इसे पतला बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर ये पतली हो जाएगी ना फिर तो जो हमारी गुड़ की चाशनी, हमने गुड़ का सिरप जो बना के रखा है, ये अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इस तरह की थिकनेस ना आपने इसकी रखनी है। यहाँ पे देखिए मैंने एक रोटी बेल ली है और इसकी थिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने एक प्यारे से तवे को रखा है चूल्हे के ऊपर, और उसके ऊपर डाल के अब हम इस रोटी को सेक लेंगे। दोनों साइड से पहले कच्चा पक्का करना है। जब भी आप लोग पराठा वगैरह बनाते हो ना,
तो दोनों साइड से हल्का सा कच्चा पक्का करने के बाद आपने उसे ऑयल या घी लगाना होता है। इससे क्या होता है कि बहुत ही प्यारा सा, हंसता सा और ज़बरदस्त सा जो हमारा पराठा है वो बन के तैयार होता है। जैसे एक साइड हल्की सी कच्ची पक्की हो जाएगी, मैं दूसरी साइड भी चेंज कर दूँगी और फिर मैं इसके ऊपर लगाऊँगी घी। ऑयल मत लगाइएगा, घी लगाइएगा, बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा इस रेसिपी का उससे। अच्छे तरीके से इसके ऊपर घी स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद दोनों साइड्स पे स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए ना इसको पका लेंगे। चूँकि ये हल्की सी थिकनेस की तरफ है रोटी, तो आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ना इस तरीके से फ्राई करना है, ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। तो दोनों साइड्स पे जब इस तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा पराठा वो अब बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अच्छा, जो चोंगे होते हैं ना सिंपल पराठे के, उसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से ना एक सांचे से डिज़ाइन बना होता है, लेकिन चूँकि हमारे पास कोई सांचा नहीं है, तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप फिंगर की हेल्प से नीम गर्म रोटी पे इस तरीके से पिंच करते जाएँ, तो आपका जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। दूसरा ये है कि आपके पास इस तरीके का चिमटा तो हर घर में होता है, उससे आपने अच्छे तरीके से इसके चारों तरफ पिंच कर लेना है। इस पिंच करने से क्या होगा कि अच्छे तरीके से जो गुड़ का सिरप है ना वो ये अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तीनों रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं और तीनों के ऊपर इसी तरीके से मैंने ना चिमटे की हेल्प से पिंच लगा लिए हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी रोटियां। सब कुछ तैयार है, अब हम इसे असेंबल करेंगे। एक रोटी को रखेंगे सबसे नीचे और उसके ऊपर डालेंगे गुड़ का शीरा, और यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक एक रोटी पे ना शीरा डाल सकते हो। चाहो तो इसे अलग-अलग सेपरेट प्लेट्स में भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से इकट्ठा भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, पिस्ता है, सफ़ेद तिल है और नारियल का बुरादा है। तो तमाम को मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करती जाऊँगी। एक रोटी के ऊपर रखेंगे दूसरी रोटी और उसके ऊपर भी सेम प्रोसीजर के साथ गुड़ लगा देंगे, गुड़ का शीरा, और उसके बाद तमाम ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा देंगे और उसके ऊपर अपनी तीसरी रोटी रख के उसे भी सेट कर देंगे। लास्ट में जो हमारे पास शीरा बचेगा वो सारा का सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से जो चोंगे हैं ना वो बन के तैयार हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इन्हें मुहर्रम में बना के ही खाना है, आम दिनों में ये भी बहुत ही कमाल के लगेंगे। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। गंदम और गुड़ के साथ इसका जो कम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल का है। गंदम के आटे के साथ हमने ये बनाया तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यमी यमी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाले जो हैं बन के तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।